अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 5.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें, एक फैक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा ये फ्रैक्शन में है। तो अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू, जिस तरह आ जाए 4 ओवर 3, आगे फिर प्लस हो रहा हो 5 ओवर 2 तो हम क्या करते हैं, इसमें ये फ्रैक्शन में है और अगर प्लस यहाँ पे हो रहा है, इसी तरह माइनस भी अगर होता तो हम लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 3.2। अब इस जो एलसीएम आया उसके ऊपर इस फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर को डिवाइड कराते हैं। तो जब इस वैल्यू से 3 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 ये कैंसिल होगा, ये 2 रिमेनिंग होगा। अब यहाँ से जो रिमेनिंग होता है उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा एंड प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब इस 3 और 2 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। जो रिमेनिंग उसका होता है उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह आगे सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ इस तरह है तो लिखेंगे सोल्यूशन, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारे पास यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जब इस सारी वैल्यू के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग ये बचेगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4x प्लस, अब इसके साथ जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग ये बचेगी। तो ये होगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। x को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 4x प्लस 3 को, ये इसका कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 2 6x प्लस 3 1 3 और नीचे होगा। अब यहाँ पर नीचे देखें, ये है एक्स स्क्वायर, ये मिडिल टर्म है 2x प्लस 1। अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब ये कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 1, तो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक करते हैं कि कांस्टेंट को जिस वेरिएबल की पावर 2 हो उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो उसके फैक्टर्स निकाल के मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इस 2x को यहाँ पर इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर इसको ऐड करें तो 1 प्लस 1 2x आएगा, हमें भी 2x चाहिए। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हमें भी एक्स स्क्वायर चाहिए था। उसके बाद आगे है इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जिनकी पावर वेरिएबल की पावर सेम है वो ऐड हो जाएंगे। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x प्लस 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में इन दो में से x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 रिमेनिंग, प्लस यहाँ से इन दो में से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर होगा x प्लस 1 इंटू ये वाला जो x प्लस 1 है x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद देखें, ये अगेन एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो इस कांस्टेंट को इसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, वो हो जाता है 3 7 21। अब 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 और 3, इसका मतलब है हमारे पास मिडिल टर्म के फैक्टर आएंगे 7 और 3। तो वो हम फैक्टर देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3 एंड इसमें आएगा x प्लस 1 और दूसरा है x प्लस 1 एंड उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। ठीक है, तो इस 7x स्क्वायर और 7x में से क्या कॉमन आएगा, 7x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर ही मैंने होगा x प्लस यहाँ पर होगा 1 एंड प्लस यहाँ से इन दो में से 3 कॉमन आएगा तो ये होगा x प्लस 1। और डिनोमिनेटर में आएगा क्या आएगा, ये तो इसको ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, हमारे पास फैक्टर सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 हो जाएगा। हम इसको भी लिख सकते थे x प्लस 1 या क्यूब लिख सकते थे, हम इसको अलहदा लिख रहे हैं क्योंकि आप देखें ऊपर ये फिर कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा, एक तो है x प्लस 1 इंटू 7x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 का स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देखिए x प्लस 1 से कैंसल आउट,
रिमेनिंग हमारे पास होगा एक्स 7x + 3 ओवर x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास 3 ओवर x इंटू 2x + 1 प्लस 6x + 7 ओवर 3x इंटू x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये भी तो कुछ इस तरह है, ये एक फैक्टर ये है फ्रैक्शन में और दूसरा ये फ्रैक्शन में दरमियान में ऐड हो रहे हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो लिखें सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1 इंटू 3x इंटू x + 1। जब इस सारी के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग 3x इंटू x + 1 रिमेनिंग होगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x इंटू x + 1 प्लस ये वाला प्लस, उसके बाद इस सारी के ऊपर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल, रिमेनिंग ये बचेगी, ये ऊपर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 6x + 7। ठीक है, उसके बाद देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो ये 3 3 9x हो जाएगा एंड x + 1 प्लस ये x को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 2 x² हो जाएगा, प्लस x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इंटू 6x + 7। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास है x इंटू 2x + 1 इंटू 3x इंटू x + 1। ठीक है, उसके बाद इस 9x को भी इनके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 9 1 9, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वेरिएबल्स तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये कांस्टेंट है 9 1 9, ये x आ जाएगा। उसके बाद प्लस इनको भी मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले 2x² को कराते हैं इन सब के साथ, 6 2 12, x² ये है और x की पावर 1 ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 12³ उसके बाद प्लस जब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 7 2 14x² प्लस x को जब 6x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 1 6, तो इसका क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, प्लस 7 1 7x। उसके बाद डिनोमिनेटर में है हमारे पास x इंटू 2x + 1 इंटू 3x इंटू x + 1। ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब है इसको पहले अलग करें, 12x³ है, इसको पहले लिखते हैं 12x³। उसके बाद स्क्वायर, जिसका वेरिएबल की पावर स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं, ये है 9x², 6x², ये हो जाएगा 9 + 6 15x² प्लस 14x², ये हो जाएगा 29x² प्लस 7x ये है, 9x ये है, तो ये हो जाएगा 9 + 7 16x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा x इंटू 2x + 1 3x इंटू x + 1। ठीक है, अब ऊपर देखें नोमिनेटर में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो x क्योंकि x सब में है तो x को हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x² प्लस 29x, क्योंकि एक x को हम कॉमन ले रहे हैं, प्लस 16, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x इंटू 2x + 1 3x इंटू x + 1। अब देखें ये x और x से कैंसल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12x² प्लस 29x प्लस 16 ओवर 2x + 1 इंटू 3x एंड ये x + 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इनको आगे पीछे भी लिखते हैं कोई मसला नहीं है, अगर इस तरह लिखते हैं तो भी आंसर सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये हमारे पास लिखी हुई है इसके थर्ड पार्ट की। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और दरमियान में माइनस हो रही है, एलसीएम लेंगे। पहले आप देखें ये डिनोमिनेटर में ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 ओवर, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करें, मिडिल टर्म ब्रेक होगी x², ये हो जाएगा x² प्लस x
प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, 4x स्क्वायर को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 टू द 4 होता है और x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। एंड नीचे अब इसको देखें, माइनस 2x को हमने मिडिल टर्म ये ब्रेक करनी है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 3, माइनस 3x में से जब x प्लस के x को माइनस करेंगे तो वो होगा हमारे पास माइनस 2x। ठीक है, अब देखें ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और इसमें से x कॉमन आएगा तो ये रिमेनिंग होगा x प्लस 1 कॉमन आएगा x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर ये एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, जो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह हम फार्मूला पुट करेंगे, वो हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 ओवर, अब इसमें से कॉमन आएगा x तो यहाँ पर रिमेनिंग होगा x प्लस 1, इसमें से माइनस 3 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग बचेगा x प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इधर देखें ये हो जाएगा 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 ओवर ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, ये है हमारे पास x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 है, ये सेम है फैक्टर्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको स्क्वायर में लिख दिया, इसको लिखें x प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस सारी वैल्यू को इसके ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है तो रिमेनिंग ये वाली बचेगी, तो ये ऊपर इसके साथ जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास होगी 3x, ये हो जाएगी 3x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, उसके बाद ये माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, इस सारी के ऊपर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट, रिमेनिंग ये बचेगी, तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यूँ करते हैं, अब देखिए x प्लस 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हम x प्लस 1 को ले लेते हैं कॉमन, अब जब x प्लस 1 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग बचेगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड भी x माइनस 3, आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, 1 x प्लस 1 तो कॉमन चला गया था, ये यहाँ पर रिमेनिंग 1 x प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में है हमारे पास x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अब ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 से कैंसल। ठीक है, अब रिमेनिंग जो टर्म्स होंगी वो होंगी हमारे पास ये 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, उसके बाद ये हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इसको इरेज कर लेते हैं कुछ, इसका पार्ट, ये वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं, ये क्योंकि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, अगर प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 9x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 2x को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, उसके बाद प्लस 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 2x, बाद प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगी x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा अगेन, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3।
अब यहाँ पर ये देखें, ये हो जाएगा 3x², माइनस का 9x ये है, माइनस का x ये है, दोनों के सेम है साइन, तो साइन माइनस का आएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, 9 + 1 ये हो जाएगा 10x + 3। उसके बाद आगे है माइनस, अब ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट। अब 4x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x³। अब 4x² को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब -1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -x, माइनस प्लस माइनस इंटू 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू है x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3। ठीक है, अब इस माइनस को इस अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 3x² - 10x + 3 माइनस प्लस माइनस 4x³ ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x + 1 होल का स्क्वायर इंटू x - 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व आउट करते हैं। ये क्यूब वाली पहले लिखते हैं -4x³, उसके बाद ये है x² प्लस का माइनस का 4x², ये प्लस का 3x² है, तो बड़ी वैल्यू ये -4x² की है, तो ये माइनस, अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -x² आएगा। अब ये है माइनस का 10x, ये है प्लस का x, तो साइन हम बड़े की लगाते हैं, 10 की लगाएंगे माइनस, अब 10 में से 1 को माइनस करें तो ये होगा 9x। उसके बाद 3 + 1 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये +4। उसके बाद नीचे होगा x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, पीछे बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, माइनस इंटू, अब अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस की चीज़ ये प्लस होगी, 4x³ + x² आ जाएगा प्लस 9x आ जाएगा एंड -4 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x + 1 होल का स्क्वायर इंटू x - 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, जो कि है 1/x + 1 - 2/x + 2 + 3/x + 3। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दोबारा वही है, फ्रैक्शन में दी हुई हैं, ये माइनस हो रहे हैं, तो पहले हम इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो फिर इसका उसका इसके साथ एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसका और इसका अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2। ठीक है, अब x इस सारी के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो x + 1 कैंसल, कि मैंने x + 2 होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 लिखें या ना लिखें, x + 2 हो जाएगा, माइनस जब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो x + 2 कैंसल, कि मैंने x + 1 होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, x + 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये वाली वैल्यू +3/x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x + 2 - 2x माइनस प्लस माइनस 2/x + 1 इंटू x + 2 + 3/x + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखें, ये -2 और +2 ये तो कैंसल, अब -2x है और ये प्लस का x है, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बड़े का आएगा, माइनस का 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये होगा -x/x + 1 इंटू x + 2 + 3/x + 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस सारी वैल्यू को और इसके साथ हम अगेन एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। अब जब इस सारी वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसर रिमेन x + 3 होगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -x इंटू x + 3 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस सारी वैल्यू के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो x + 3 ये कैंसर रिमेनिंग ये वाली रहेगी, तो ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, नोमिनेटर 3 है इंटू x + 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं इंटू x + 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखें इनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस 3x। ठीक है, आगे क्या है प्लस प्लस 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा 1 × 1 x², आगे है प्लस आएगा प्लस 2x आएगा, क्योंकि 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x आएगा। उसके बाद 1 को इनके साथ कराएं प्लस 1x प्लस 2 × 2। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास वही है, वही लिखेंगे x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3।
अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब प्लस 3 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा प्लस 3 वन ज़ा 3x स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6x प्लस 3 वन ज़ा 3x आएगा क्योंकि ये x है। उसके बाद प्लस 3 टू ज़ा 6, उसके बाद डिनोमिनेटर में एज इट इज आएंगे प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इनको सॉल्व करें, ये है प्लस का 3x है, प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बड़े का आएगा, प्लस का 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 3x है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल। उसके बाद प्लस 6x है, उसके बाद प्लस कॉन्स्टेंट है 6, उसके बाद नीचे है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब अगर नोमिनेटर में से 2 को कॉमन ले लें तो ले सकते हैं, 2 को अगर कॉमन लें तो ये 2 तो बाहर चला गया, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x आएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास है आंसर आ गया। अब स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है वो ये दिया हुआ है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन में देखें, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर x प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पर ये प्लस या माइनस यहाँ पर नहीं है बल्कि ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम इनको अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। अब ये 2 को नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करा दें और डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 बचेगा तो इनको आपस में करा देंगे, ठीक है। अब अगर 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर यहाँ पर 1 है तो ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी x प्लस 1, ठीक है। अब इस 2 को अंदर वाली, बल्कि ये देखें ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि 3 प्लस 1 अगर करें तो वो हमारे पास 4x आएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 3 1 ज़ा 3x स्क्वायर, तो ये भी आएगा 3 1 ज़ा 3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ना, अगर हम मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाइड बाई 3x 3 1 ज़ा 3, ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो फैक्टर आएंगे एक 1 का आएगा और एक 3 का, यही आएंगे, ठीक है। अब देखें, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 1 और ये 2 एंड 2, इसमें से x कॉमन आएगा तो रिमेनिंग होगा x प्लस 1, और इसमें से प्लस 3 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग होगा x प्लस 1, और डिनोमिनेटर है हमारे पास x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 2, एक फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1 एंड सेकंड फैक्टर है हमारे पास x प्लस 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 से कैंसल तो रिमेनिंग होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।